नमस्ते प्यारे छात्रों, आज हम 5वीं कक्षा का जो 16वां पाठ है बचाव, यह सीखने वाले हैं। छात्रों, आपने कभी भूकंप, सुनामी, तूफान, भूस्खलन इन शब्दों को सुना है? यह सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं और यह जीवन और संपत्ति के एक बड़े नुकसान का कारण बनती है। प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि पृथ्वी, परंतु हम उनके प्राचीन उल्लेखों से अनभिज्ञ हैं। बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, तूफान जैसी अनेक विपदाओं से इस धरती पर कई बार इतना विनाश हुआ है कि उनके नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बचाओ, इस पाठ में ऐसी ही कुछ प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी दी है। वह है भूकंप, बाढ़ और सुनामी। लेकिन आज इस वीडियो में हम भूकंप की जानकारी लेंगे। साथ में हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए यह भी हम देखेंगे। प्रकृति हमें जीने के लिए सूर्य प्रकाश, हवा और पानी देती है। यही प्रकृति हमें भूकंप जैसी आपदा भी देती है। क्या है यह भूकंप? पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है और इसे ही भूकंप कहते हैं। यही भूकंप है। तो देखो बच्चों, पृथ्वी के भीतर चट्टानों मतलब जो भारी या बड़े पत्थर होते हैं, उनकी परतों के आगे पीछे, परत मतलब तह या स्तर, इनके आगे पीछे खिसकने से धरती क्या हो जाती है? हिलने लगती है और इसे ही भूकंप कहते हैं। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती हैं और यह भूकंप होने से क्या हो जाता है? हमारे जो छत है या दीवार है वह क्या हो जाते हैं? गिरने लगते हैं। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। और अगर यह भूकंप आ जाए तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह पर जाना चाहिए। अगर हम ऐसा ना कर सके तो घर में जो मेज होता है या टेबल होता है उसके नीचे या लकड़ी के तख्त का अर्थ है लकड़ी का बना हुआ जो पलंग है उसके नीचे जाकर छिपना चाहिए या दरवाजे के पीछे जाकर छिपना चाहिए। यह सावधानी हमें भूकंप आने पर बरतनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप बहुत खतरनाक है। कुछ सेकंड का भूकंप भारी तबाही मचा देता है। सैकड़ों मकान धराशायी हो जाते हैं। गांव, शहर बर्बाद हो जाते हैं। देखते देखते सैकड़ों, हजारों जानें चली जाती है। भूकंप अचानक आता है। इसके आने की न कोई ऋतु होती है, न कोई महीना, न कोई दिन। यह किसी भी समय आ सकता है। इससे बचने का अभी तक कोई उपाय नहीं खोजा गया है। यह ऐसा हथियार है जिससे प्रकृति जब चाहे तब कितना भी विनाश कर सकती है। विज्ञान को भूकंप आने की पूर्व सूचना देने वाले किसी यंत्र की खोज करनी चाहिए ताकि हम सब की जान बच सके। इस तरह इस पाठ में हमें भूकंप की जानकारी दी है और भूकंप से बचने के लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए यह भी हम आज सीखे हैं।